जय माता दी दोस्तों। श्री जगदम्बिकाय नमः। मैं भीम क्लीम चामुंडा विषय श्रीमद्देवी भागवत महापुराण पंचम स्कंद अथेक 300 अध्याय भाग 1। शुंभ का रणभूमि में आना और देवी से वार्तालाप करना। भगवती कालिका द्वारा उसका वध। देवी के इस उत्तम चरित्र के पठन और श्रवण का फल। व्यास जी बोले, उन सैनिकों का यह वचन सुनकर क्रोध से आकुलित नेत्रों वाले दानवराज शुंभ ने उनसे तुरंत कहा। शुंभ बोला, हे मूर्खों, तुम सब खोटी बात क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे वचनों को मानकर मैं भला अपने जीवन की रक्षा क्यों करूं? क्या अपने सचिवों तथा भाई बंधुओं का वध कराकर मैं निर्लज बनकर विचरण करूंगा? प्राणियों के शुभ अथवा अशुभ का कर्ता जब एकमात्र वही अति बलवान काल है तो मुझे चिंता क्या? क्योंकि परोक्ष रूप से सब पर शासन करने वाला वह काल टाला नहीं जा सकता। जो हो रहा है वह होता रहे तथा काल जो कुछ भी कर रहा है उसे करता रहे। अब तो मुझे जीवन तथा मृत्यु के विषय में किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। वह काल भी भविष्यता को मिटा सकने में समर्थ नहीं है। ऐसा भी होता है कि सावन के महीने में मेघ सदा नहीं बरसते, अपितु कभी कभी अग्न, पौष, माघ तथा फल्गुन में असमय ही तेज वृष्टि होने लगती है। अतएव समस्त कार्यों में काल ही प्रधान होता है। काल तो निमित्त मात्र है, अपितु इसकी तुलना में देव अधिक बलवान है। सब कुछ देव निर्मित है, इसके विपरीत कुछ भी नहीं होता। मैं तो देव को ही प्रधान मानता हूँ। अनर्थकारी पुरुषार्थ को धिक्कार है, क्योंकि जिस शुंभ ने सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी उसे इस स्त्री ने मार डाला। तब अपनी कीर्ति को कलंकित करके मैं ही जीवन की आशा क्यों करूं? दो परार्ध का समय बीत जाने पर तत्क्षण ही निधन को प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग समाप्त हो जाते हैं और इतनी ही अवधि में 14 इंद्रों का स्वर्ग से पतन हो जाता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के जीवन काल में दुगना समय बीतने पर विष्णु का अंत हो जाता है तथा इससे भी दूने समय के पश्चात शंकर भी समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी, पर्वत, सूर्य तथा चंद्रमा आदि का भी विनाश हो जाता है। तब हे मूर्खों, देव की बनाई हुई इस अटल मृत्यु के विषय में क्या चिंता है? जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है तथा मरने वाले का जन्म निश्चित है। अतः इस अनित्य शरीर के द्वारा अपनी स्थिति कीर्ति की रक्षा करनी चाहिए। शीघ्रतापूर्वक मेरा रथ तैयार करो। मैं संग्रामगढ़ में जाऊंगा। विजय अथवा मरण प्रारब्ध अनुसार जो भी होने वाला हो वह आज ही हो जाएगा। सैनिकों से ऐसा कहकर वह शुंभ तुरंत रथ पर सवार होकर हिमालय की ओर चल दिया, जहाँ भगवती विराजमान थी। उस समय हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल चलने वालों से सुसज्जित एवं नानाविध आयुधों से युक्त विशाल चतुरंगिनी सेना भी उसके साथ चल पड़ी थी। उस पर्वत पर पहुंचकर शुंभ ने त्रिभुवन को मोहित करने वाली परम सुंदरी सिंहवाहिनी भगवती जगदम्बा को वहां विराजमान देखा और वे सभी प्रकार के आभूषणों से अलंकृत थी तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न थी। देवता, यक्ष तथा किन्नर आकाश में स्थित होकर उनकी स्तुति कर रहे थे तथा मंदार वृक्ष के पुष्पों से पूजा कर रहे थे और वे मनोहर शंखध्वनि तथा घंटानाद कर रहे थे। उन्हें देखकर शुंभ मोहित हो गया। कामवाण से आहत वह शुंभ कामासक्त होकर मन ही मन सोचने लगा, अहो, इसका ऐसा आकर्षक रूप तथा ऐसा अद्भुत चातुर्य है। सुकुमारता तथा धीरता, ये दोनों परस्पर विरोध भाव इसमें एक साथ विद्यमान हैं। अत्यंत कृश शरीर वाली इस सुकुमारी में अभी अभी यौवन प्रफुल्लित हुआ है, किंतु आश्चर्य है कि यह रमणी काम भावना से रहित है। रूप में कामदेव की पत्नी रति के समान सुंदर तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न यह स्त्री कहीं अंबिका ही तो नहीं है, जो सभी महाबली दानवों का संहार कर रही है? इस अवसर पर मैं कौन सा उपाय करूं जिससे यह मेरी वशीवर्तनी हो जाए? इस हंस सदृश नेत्रों वाली को वश में करने हेतु मेरे पास कोई मंत्र भी नहीं है। सर्व मंत्रमयी, सबको मोहित करने वाली, अभिमान में मत रहने वाली,
तथा उत्तम लक्षणों वाली यह सुंदरी किस प्रकार मेरे वश में होगी। अब युद्ध भूमि छोड़कर पाताल लोक जाना भी मेरे लिए उचित नहीं है। सामदान तथा भेद आदि उपायों से भी यह महाबलशालिनी बस में नहीं की जा सकती। इस विषय परिस्थिति के आ जाने पर अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। स्त्री के हाथों मर जाना भी उचित नहीं है, क्योंकि ऐसी मृत्यु यश को नष्ट करने वाली होती है। ऋषियों ने उस मृत्यु को शेषकर कहा है जो समरभूमि में समान बल वाले योद्धाओं के साथ लड़ते लड़ते प्राप्त हो। सैकड़ों वीरों से श्रेष्ठ महाबलशालिनी तथा देव विरचित यह नारी मेरे कुल के पूर्ण विनाश के लिए यहाँ उपस्थित हुई है। मैं इस समय साम नीति से युक्त वचनों का प्रयोग व्यर्थ में क्यों करूं, क्योंकि यह तो संहार के लिए आई हुई है। तो फिर साम वचनों से यह कैसे प्रसन्न हो सकती है। अनेक प्रकार के शास्त्र से विभूषित होने के कारण दान आदि के प्रलोभन से भी यह विचलित नहीं की जा सकती। भेद नीति भी निष्फल सिद्ध होगी, क्योंकि सभी देवता इसके वश में हैं। अतएव संग्राम में मर जाना शेषकर है, किंतु पलायन करना ठीक नहीं है। अब तो प्रारब्ध के अनुसार विजय अथवा मृत्यु जो भी होना हो वह होगी। जय माता दी दोस्तों, और देवी भागवत की महिमा सुनना अगर आपको पसंद है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।